हेलो सभी को, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो वी आर बैक विद आवर वीकेंड एनालिसिस वीडियो। सो जल्दी से देख लेते हैं फटाफट मार्केट क्या कर चुकी है इस वीक एंड क्या करने वाली है इस वीक। तो लेट्स फटाफट देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या किया है? निफ्टी 50 अगर मैं डेली चार्ट देखूँ तो माय गॉड, बड़ा चार्ट, बुलिश स्ट्रक्चर, एकदम नो इशू एट ऑल। बहुत ही बढ़िया इस रेंज को इसने तोड़ा है, ये वाली रेंज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तोड़ा है। एंड इट्स अ प्योर बाय ऑन डिप कैंडिडेट ऑन द निफ्टी। बट अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कंटिन्यू मार्केट में 3-3.5% का रैली हुआ है निफ्टी। एंड निफ्टी इज अप्रोचिंग दिस रेजिस्टेंस विच इज़ अ ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड अप है, बट हमें डिप्स का यूज़ करना है मार्केट को बाय करने के लिए। मार्केट में फोमो में नहीं चढ़ना है क्योंकि मार्केट जा रही है ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पे। एंड आई होप यहाँ से हमको एक डिप देखने को मिलेगा, या तो वो ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद में मिलेगा या तो थोड़ा पहले मिलेगा। बट वो जो डिप होगी हम उसको यूज़ करेंगे फॉर द लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है। सो बात अगर मैं करूँ वही निफ्टी की, सो सिंपल वही था कि निफ्टी में अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, परफेक्ट आईबी ब्रेकआउट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सो निफ्टी में बाय ऑन डिप है। अगर निफ्टी हमें वापस रिटेस्ट के लेवल पे 25,950 तक मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ इंट्राडे प्लानिंग की, अगर मैं बात करूँ इंट्राडे प्लानिंग की, जिसको इंट्राडे करना है, जो कर मतलब जो रखता है चीज़ों में, उसके लिए निफ्टी जब तक निफ्टी जब तक 25,200 के ऊपर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टिल बाय ऑन डिप है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम इसका यूज़ करेंगे बाइंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो निफ्टी पे व्यू बाय ऑन डिप है, पोजिशनल भी, इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी अगर आ जाता है लेवल पे। और वैसे अगर जो इन्वेस्टर के दिक्कत, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कोई इशू नहीं है, मार्केट इस ऑल टाइम हाई की तरफ है। बट यहाँ पे हमें अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी है मार्केट में, तो ये चीज़ का ध्यान आप रखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे पहुँच रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, सिंपल मैं आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि जिससे आप कंफ्यूज हो। बैंक निफ्टी वाव स्ट्रक्चर, कोई इशू नहीं है, बुलिश है, क्योंकि सब चीज़ जब बुलिश दिखती है ना तो हम भी सारे बुलिश हो जाते हैं, और जब सब चीज़ बैरिश हो जाती है ना तो हमें भी बैरिशनेस दिखती है। बट यहाँ पे भी हमें बुलिश चीज़ों में भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक 3.5% की रैली हुई है, खड़ी तेज़ी इसको हम बोल सकते हैं। सो अब क्या है, बैंक निफ्टी में अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करूं तो बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास में है। सो यहाँ से हो सकता है मार्केट में एक और बाइंग का ट्रिगर बने, बट वो हो सकता है कि ट्रैप करे एक बार, क्योंकि ऑलरेडी हमने नीचे से अच्छा मूव दिया। तो स्टिल वही व्यू है कि अगर बैंक निफ्टी में भी डिप मिलता है तो हम उस डिप को यूज़ करेंगे फॉर द बाइंग पर्सपेक्टिव। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो जब तक बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर है, 56,300 के ऊपर है, बैंक निफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग का ट्रिगर है। बट ये है कि हम सीएमपी से फ्रेश लॉन्ग से बचेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। सो यही था गेम कि निफ्टी में भी वही चीज़ बोला, बैंक निफ्टी में वही बोला, तेज़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोमो में नहीं जाना है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में भी बहुत बढ़िया रिकवरी हुई है। यहाँ पे भी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और कर भी सकता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, कि पॉज होके फिर थोड़ा सा चले रैली। बट अगर नहीं होता है और यहाँ से और कंटिन्यू शार्प अप मूव आती है 1-2 दिन में, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस को टाइट करेंगे यहाँ पे एक बार। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मार्केट बुलिश है, सभी लोग बुलिश हैं। सो जब सबको सब चीज़ सेम दिखती है तो वैसा होता नहीं है, जनरली हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनना चाहिए, मेरा भी वही पर्सपेक्टिव है। बट क्या होता है, जब सबको सब चीज़ दिखती है ना तो वो चीज़ होती नहीं है। ठीक है। सो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि
स्मॉल कैप में भी जगह ऊपर की थोड़ी कम है, नीचे का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, ऑलरेडी मूव हो चुका है 4 से 5% सेल्फ इंडेक्स मूव हो चुका है। यहाँ से अगर और 2-3-4% का मूव होता है डेफिनेटली स्टॉप लॉस को टाइट करेंगे, क्योंकि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा। अपनी गेम बाय ऑन डिप की ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 17,800 जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा है 18,000 का, कोई भी दिक्कत नहीं है पोजिशनल व्यू में। ETF बायर को, इंडेक्स बायर को कोई दिक्कत नहीं है पोजिशनली। सो बिल्कुल व्यू ऐसा है कि सारा कुछ सेम है, ट्रेंड अप है, कोई इशू नहीं है, बट ऊपर में कॉशन रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूँ एक सेक्टर की, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है, ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है कि सेम रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ये बार बार रिजेक्शन आ रहा है। सो क्या इस बार निफ्टी ऑटो रिजेक्शन को पार करेगा या फिर यहाँ से फिर नीचे गिर जाएगा? डेफिनेटली इस सेक्टर को रडार पे रखना चाहिए। अगर मैं आपको पैटर्न बताऊँ कि क्या पैटर्न बन रहा है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ये बना रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन आना बाकी है। सो ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन पे एंट्री पोजीशन बनाएं तो उससे नीचे भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ब्रेकआउट नहीं आया है तो यहाँ पे बचना चाहिए फ्रेश लॉन्ग से, कंफर्मेशन पे ही लॉन्ग करेंगे। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर मैं आपको एक परफेक्ट मतलब एक व्यू से बताऊँ तो एक मिनट, शोल्डर, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, ठीक है, ये हेड, ये राइट शोल्डर, और ये बना रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जो कि बहुत एक पावरफुल पैटर्न होता है। बट ब्रेकआउट नहीं आया है, सो वेट करेंगे, ब्रेकआउट आने के बाद में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में भी सेम चीज़ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवी बार रिजेक्शन हुआ है। डेफिनेटली ये इंडेक्स भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है आफ्टर रेट कट। मेटल्स मेरे को यहाँ से अच्छा लग रहा है काफ़ी पोजिशनली, 6 महीने के परस्पेक्टिव से मेटल में यहाँ से तेज़ी हो सकती है। और ये इंडेक्स मेरे को 10,000 दिखने को दिख सकता है, मिल सकता है, तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं। हमारा एक अंडर परफॉर्मर सेक्टर है जो कि है FMCG। बट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जिसने भी मतलब जिसको भी ऐसा लगता है कि मार्केट को रैली को मिस किया है, उसको FMCG सेक्टर पकड़ लेना चाहिए। हमें यहाँ से आराम से 8 से 10% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। FMCG में थोड़ा लैगार्ड बना हुआ, बट डेफिनेटली कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ PSU बैंक्स की, तो कुछ PSU बैंक्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, बट ये था कि फॉलो थ्रू मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे। सो हम ये है कि वेट करेंगे यहाँ पे, अगर कोई भी यहाँ पे वापस स्ट्रेंथ दिखती है तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे एक बार यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाने की। बट उसके पहले अभी भी नहीं। मेन क्या हो रहा है कि मार्केट की ब्रेड थोड़ी सी ओवरबॉट है और मार्केट थोड़ी सी ग्रिड सिचुएशन पे है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो है क्लोजिंग, मतलब जो हम 31 जून को क्लोजिंग करेंगे, 30 जून को, यानी कल मंडे को क्लोजिंग जो होगी वो हमारी क्वार्टरली क्लोजिंग होगी, वो हमारी हाफ ईयरली क्लोजिंग होगी, वो हमारी मंथली क्लोजिंग होगी। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कल की। उसके बाद का क्या मूव फैचअप होता है, कितना क्या ब्रेकआउट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट प्लान हमको देखना पड़ेगा। और 10 जून, मोस्टली 10 जून से रिज़ल्ट सेशन चालू हो चुका है और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइस कर चुका है इस रिज़ल्ट सेशन को। सो यहाँ पे प्राइस वाइज अप मूव आना था जो वो आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक अगर चलेगा तो वो अपने पोटेंशियल, अपने रिजल्ट्स, अपने EPS ग्रोथ के बदौलत चलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है। सो जो आपने 2 महीने में पैसा बनाया है, 2-3 महीने में, प्लीज़ स्टॉप लॉस ट्रेल करें। बिल्कुल प्रॉफिट लॉक करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है वो आपका नहीं है, वो मार्केट का ही है। सो यहाँ पे 10 जून से रिजल्ट सेशन चालू होने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जहाँ ऐसा लग रहा है कि प्राइस में 30-40% का मूव आ गया है बट रिजल्ट नहीं आया है, वहाँ पर डेफिनेटली एग्जिट के बारे में सोचना, क्योंकि मार्केट वहाँ से डिप दे सकती है, उस स्टॉक में डिप आ सकता है। कुछ स्टॉक अगर मेरे को अच्छे लग रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक मेरे को अच्छा लग रहा है इलकॉन इंजीनियरिंग,
इसमें बहुत ही बढ़िया पावर मूव आया था और ये क्या कर रहा है कि ये इसी सपोर्ट से, अगर मैं देखूं तो इसी सपोर्ट से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली अगर ये लेवल होल्ड रहते हैं तो डेफिनेटली हमको यहाँ से इलिकॉन इंजीनियरिंग में कम से कम 8 से 10% का मूव देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक ये था इलिकॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। और अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊं तो एक है जे.एन.के बैंक। जे.एन.के बैंक में भी अच्छा सेटअप फॉर्म हुआ, बट ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रही प्राइस। बट अब की बार इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हमको बहुत पावरफुल मूव दिख सकती है। सो डेफिनेटली इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बहुत ही एक क्रिस्प बन रहा है यहाँ पे इस पे। तो आप देख सकते हैं समथिंग इस न्यूज़, इस पर कोई न्यूज़ पेंडिंग है। चार्ट को ऐसा देख के लग रहा है कि इसमें कोई न्यूज़ पेंडिंग है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक स्टॉक और शेयर करूं आपके साथ में जो मेरे को यहाँ से अच्छा लग रहा है, और आपके साथ कौन सा एक शेयर सेटअप करूं जो मैंने देखा था, जस्ट अ सेकेंड, यस, शुगर सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को एक स्टॉक उसमें से अच्छा लग रहा है, वो है अवध शुगर। अवध शुगर में मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए अवध शुगर में। यहाँ से अपने को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ टेक्निकल के व्यू पे है और कुछ भी नहीं। और अभी आप बाय सेल करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने ब्रोकर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। सो मैंने आपको निफ्टी पे व्यू बताया, बैंक निफ्टी पे व्यू बताया, मैंने आपको स्मॉल कैप पे व्यू बताया आज है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर में रिजेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेकआउट पेंडिंग है। और कुछ शेयर आपके साथ शेयर किए जिसमें अवध शुगर, जे.एन.के बैंक एंड कौन सा किया था एक शेयर, जे.एन.के बैंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, अवध शुगर मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये कुछ सेटअप आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो। आपके लिए ऐसी वीकेंड वाली वीडियो लाता रहूँगा और आपको मार्केट के बारे में सिखाता रहूँगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट, विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। सो साइनिंग आउट, सायोनारा, राधे राधे।